वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। डिफेंस सेक्शन पर तो सुदर्शन शक्ति नामक जो एक्सरसाइज हुई थी ये वेस्टर्न फ्रंटियर राजस्थान पंजाब में हुई थी। इसको कंडक्ट किया था भारतीय सेना ने। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नहीं थी, यानी भारत की अपनी सेना ने अपनी कमांड के साथ किया था, किसी विदेशी सेना के साथ नहीं। तो ये कहाँ पे हुआ था ये पूछ सकते हैं, तो राजस्थान पंजाब में हुआ था सुदर्शन शक्ति। ऐसे ही पूछते हैं। जब किसी भी अभ्यास में कोई अन्य देश नहीं शामिल होता, भारत में ही वो अभ्यास होता है, तो जगह का नाम पूछा जाता है। फर्स्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस और यूएई की पहली बार एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच समुद्री अभ्यास यहाँ पे हुआ था। इसका पहला संस्करण गल्फ ऑफ ओमान में। तो यही पूछेंगे कि जो ये इंडिया, फ्रांस और यूएई का अभ्यास कहाँ पे हुआ, ये गल्फ ऑफ ओमान में हुआ। उससे अधिक पूछ सकते हैं कि भारत के किस शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो आईएनएस तरकश ने। आईएनएस तरकश। मल्टीनेशनल ज्वाइंट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ये मंगोलिया में हुआ था और ये एक बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है। 20 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी ने भाग लिया था इसमें। मंगोलिया ने इसको आयोजित किया था। फोर्थ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो। कोमोडो ये भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें भारत की तरफ से भाग लिया था आईएनएस सतपुड़ा ने। आईएनएस सतपुड़ा। तो कोमोडो जो है इसको आयोजित किसने किया था? इंडोनेशिया की नौसेना ने। 47 करीब कंट्रीज ने भाग लिया। भारत की तरफ से जो जहाज इसमें गया था वह था आईएनएस सतपुड़ा। इसके बाद नाटो एयर एक्सरसाइज एयर डिफेंडर। 25 करीब नाटो कंट्रीज और अन्य साझेदार देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया एयर डिफेंडर में। ये नॉर्थ सी, बाल्टिक सी और सदर्न जर्मनी में हुआ था। आसियान फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये आपका साउथ नाटुना सी इंडोनेशिया में बाली के पास हुआ था। एक्चुअली हुआ नहीं था, इसमें जो है सहमति व्यक्त की कि आगे होगा। ये प्रस्तावित है इसी साल 18 से 25 सितंबर के बीच साउथ चाइना वाटर्स में ये होगा एक तरीके से। तो इसके लिए प्रस्ताव अभी पारित किया गया है। आसियान का पहला ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा। अभी तक आसियान देश मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो ये कहा गया सितंबर में आसियान कंट्रीज पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्वेरियन नामक अभ्यास ये चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था। एक्वेरियन अभ्यास हम एक किसके साथ करते हैं? मालदीव के साथ करते हैं, ध्यान रखिएगा। आईएनएस त्रिशूल ने डरबन विजिट किया है, डरबन में, यानी कि साउथ अफ्रीका में। तो 6 से 9 जून तक ये आईएनएस त्रिशूल डरबन की यात्रा पर था, सद्भावना यात्रा पर, ये ध्यान रखिएगा। MiG-21 विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगाई गई। अब MiG-21 का यूज भारत मतलब ये जो है हमारी फोर्सेस नहीं करेंगी, एयरफोर्स, क्योंकि लगातार इससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। भारत के रक्षा निर्यात अपने उच्चतम स्तर पर है। 2013-14 में जहां तक एक्सपोर्ट की बात थी 686 करोड़ रुपए था। 10 सालों में ये कितना बढ़ गया है? ये बढ़ गया करीब 23 गुना, 16,000 करोड़ रुपए ये पहुंच गया है, यानी करीब 23x यहाँ पर वृद्धि की गई है। तो यहाँ बताया गया था 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात करने का लक्ष्य भारत का। डिफेंस एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य है इंडिया का। साइमल्टेनियस एक्सरसाइज ऑफ 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स बाय इंडिया। मलक्का जलडमरूबंद से लेकर फारस की गाड़ी तक भारतीय नौसेना के 2 लड़ाकू विमान और फ्रंटलाइन युद्धपोत, पनडुब्बियां, ये सब शामिल हुए थे। तो मतलब आपस में ही एक तरीके से मेगा ऑपरेशन के रूप में अभ्यास कर रहे थे। भारत के 2 बैटल ग्रुप आपस में अभ्यास कर रहे थे मलक्का स्ट्रेट और पर्शियन गल्फ में। तो चाइना का जो बढ़ता इंटरफेरेंस है, ग्रोइंग प्रेजेंस है, उसको टैकल करने के लिए या फिर ये दर्शाने के लिए कि हमारा भी प्रेजेंस है, इस तरीके के अभ्यास कई सारे कंट्रीज करते रहते हैं। एक्सरसाइज रण विजय ये कमांड हेडक्वार्टर्स प्रयागराज में हुई थी 16 से 23 जून के बीच, यूबी हिल्स में और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ये हुआ था एक्सरसाइज रण विजय। आगे कि भारतीय नौसेना का चौथा बड़ा सर्वेक्षण पोत संशोधक लॉन्च कर दिया गया है कटुपल्ली, चेन्नई में। भारतीय नौसेना के LNT GRSC द्वारा निर्मित किए जा रहे सर्वे वीजल, बड़ा सर्वे वीजल है जो है सर्वेक्षण पोत संशोधक, इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो संशोधक बेसिकली क्या है? ये एक सर्वे वीजल है, सर्वेक्षण पोत है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन के लिए भारत ने खरीद मंजूर कर दी है। अभी ये कब हुआ? नरेंद्र मोदी जी की चाइना विजिट के दौरान ही, माफ कीजिएगा, यूएस विजिट के दौरान ही ये मंजूर हुआ। ये काफी बड़ा एग्रीमेंट है, 24,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर एग्रीमेंट है। 24,000 करोड़ रुपए से 30 प्रीडेटर ड्रोन भारत खरीदने वाला है। ये कौन से ड्रोन है ये पूछ सकते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भारत खरीदेगा। MQ-9B के 2 वेरिएंट होते हैं जो ये बेचता है, एक स्काई गार्जियन है, एक सी गार्जियन है। समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? कोच्चि में। इंटीग्रेटेड सिमुलेटर
कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे अभी जो है इनॉग्रेट किया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा, कोच्चि में, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही जरूरी है। जून मंथ में 4th जनरेशन 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर को अनवील किया था ईरान ने। तो खाइबर मिसाइल ये किसकी है? ईरान की है, 4th जनरेशन उनकी मिसाइल है, इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है स्ट्राइक रेंज, और ये तरल ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लिक्विड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की खाइबर। आईएनएस विक्रांत जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें एक सक्सेसफुल लैंडिंग कराई गई थी लड़ाकू विमान की। मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है इसकी नाइट लैंडिंग कराई गई थी आईएनएस विक्रांत पे, ये सक्सेसफुल रहा था। मिसाइल कॉर्बेट आईएनएस किरपान जो है ये इंडिया ने गिफ्ट में दे दिया है। किस कंट्री को गिफ्ट में दिया है? वियतनाम को, ध्यान रखना है। आईएनएस किरपान खोखरी रेंज का एक युद्धपोत है, यानी कि एक फ्रिगेट है जिसको हमने वियतनाम को सौंप दिया है उपहार स्वरूप। इन सर्विस मिसाइल कॉर्बेट उपहार स्वरूप हमने किसको सौंपा है? वियतनाम को, ये ध्यान रखिएगा। इंडिजिनस हैवी वेट टॉर्पीडो जिसका नाम वरुणास्त्र है, इसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ये एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। देखिए जब मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ ना, अंडरलाइन तो जरूरी है। जैसे इसमें ये पूछेंगे कि वरुणास्त्र इज वॉट, क्या ये ड्रोन है, क्या ये जो है आपका मिसाइल है कोई, या फिर जो है लड़ाकू विमान है, क्या है? ये एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, ध्यान रखना है। इसको वरुणास्त्र को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अंतर्गत जो वाइजैग में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला है उसने डिजाइन और विकसित किया है। कुल मिलाकर डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है और इसको भारत डायनामिक्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, मतलब डिजाइन किया डीआरडीओ ने, मैन्युफैक्चर किया भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया 1 जून को एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से, और इसका वेट करीब 1000 kg है और इसकी स्ट्राइक रेंज 700 से 1200 किलोमीटर्स है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है अग्नि 1। भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेटेड इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया था वॉशिंगटन में, और काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया गया था एक तरीके से। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे लगा था? वॉशिंगटन में। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में हुआ। अग्नि प्राइम जो है इसको भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इसके बाद ये जो आपका ASWSWC गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड का ही जो मतलब ये कह सकते हैं सब्साइडरीज हैं, उन्होंने इसको बनाया है। ये है अंजदीप। अंजदीप क्या है? बेसिकली एक शैलो वाटर क्राफ्ट है, शैलो वाटर क्राफ्ट यानी कम गहरे पानी में काम आने वाला वाटर क्राफ्ट है, ये ध्यान रखिएगा अंजदीप।